how do you address nutrition deficiencies such as B12 or iron in the plant-based diet? जी अक्षय जी, जो B12 है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या कुछ सालों पहले, आज से 10, 12, 15 साल पहले आपने B12 की कोई डेफिशिएंसी होती है, ऐसा कुछ सुना था आपने कभी? क्या आपको नहीं लगता कि ये 12-15 साल में ज़्यादा सामने आने लगा है कि लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है? Am I right? जी जी। देखिए, जब हम लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और हमारे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल आते हैं, तो लास्ट एडवाइस ये मिलती है कि चलो B12 करा लेते हैं। और ज़्यादातर लोगों का B12 कम होता है, तो पर्सन को साइकोलॉजिकली ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि अच्छा, जो मुझे चैलेंज आ रहा था कि B12 कम होने की वजह से आ रहा था। और फिर जैसे ही B12 हमारे रिपोर्ट्स में कम आता है, वैसे ही हम उसके सप्लीमेंट्स या उसके मेडिसिन व्हाटएवर हम लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन व्हाट इज़ राइट, सही क्या है? सही ये, और कमाल की बात तो ये है कि वो सप्लीमेंट्स लेने के बाद कुछ टाइम के बाद B12 नॉर्मल भी दिखने लग जाता है। लेकिन सच क्या है, मतलब साइंटिफिक क्या है, हम उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि B12 जो है वो एक डर्ट विटामिन है जो कि मिट्टी से मिलता है। अब पहले के लोगों को तो विटामिन B12 कम नहीं होता था। क्यों नहीं कम होता था? क्योंकि वो लोग डायरेक्ट ही खेतों में काम करते थे, फलों को तोड़ा डायरेक्ट खा लिया, सब्जी को तोड़ा, मूली को तोड़ा, गाजर को तोड़ा डायरेक्ट खा लिया। तो वो तो वॉश नहीं करते थे और वो बीमार भी नहीं होते थे। तो ऐसा डायरेक्ट खाने से उनके मुंह के अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी भी चली जाती थी। वो लोग मिट्टी में ही काम करते थे। अब वो नदियों का, कुओं का, हैंड पंप का पानी पीते थे। छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में ही खेलते थे और वो बीमार भी नहीं होते थे। तो ये सारे काम वो कर रहे थे, ना उनके अंदर B12 की कमी थी, ना वो बीमार होते थे, ना उनमें लेथार्जीनेस होती थी, और ना ही उनको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते थे कि कहीं कोई परेशानी है। तो उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि मिट्टी से विटामिन B12 मिलता है। तो अब आजकल तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो नहीं कुओं का पानी पी सकते हैं। अब हम तो जो पानी पी रहे हैं वो भी फिल्टर्ड पानी पी रहे हैं, RO का पानी पी रहे हैं। फल सब्जियां हम लोग फ्रोज़न खा रहे हैं या इम्पोर्टेड खा रहे हैं, और उनका भी मोटा मोटा छिलका उतार के खा रहे हैं कि कहीं गलती से हमारे मुंह में मिट्टी थोड़ी बहुत चली ना जाए, और या फिर कुक्ड खा रहे हैं। तो मिट्टी के साथ हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है ही नहीं, इसीलिए ज़्यादातर लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आजकल दिखाई दे रही है। अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट बेस्ड डाइट पे अगर हम रहते हैं तो फिर हम B12 की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? अब मीट ईटर्स उसको कैसे पूरा कर रहे हैं? वो उसका जस्टिफिकेशन ये है कि वो नॉनवेज के साथ कर रहे हैं। तो अब उसके लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस एनिमल का मीट हम खा रहे हैं, उस एनिमल को क्या खिलाया जा रहा है। अगर आप चिकन खा रहे हैं तो उस चिकन को तो बहुत सारा अनाज ही खिला के उसके मसल्स बिल्ड किए जा रहे हैं। उस चिकन को हेल्दी करने के लिए तो उसको चिकन नहीं खिलाया जा रहा ना, उस चिकन को B12 उसका पूरा करने के लिए उसको कोई चिकन या फिश नहीं खिला रहे हैं, उसको तो अनाज ही खिला रहे हैं, उसको तो वेजिटेबल्स ही खिला रहे हैं, उसको तो यही चीज़ें खिला रहे हैं जिससे उसका B12 पूरा हो रहा है। तो अपना B12 पूरा करने के लिए हम मीट खा रहे हैं। तो ये बात हमें तो कुछ समझ में नहीं आती। तो हम कर क्या सकते हैं? हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि देखिए, हम मटके का पानी पी सकते हैं। फ्रिज को रिप्लेस करके हम मटके का पानी पी सकते हैं। जब हम घड़े का, मटके का पानी पीते हैं तो मिट्टी के जो गुण हैं वो हमें मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। अब अक्षय जी, आप तो बेंगलोर में रहते हैं, दिल्ली में रहने वाले तो लोग एक्सट्रीम ठंड को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन बेंगलोर में तो जैसे हमेशा ही एक बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है। तो अगर वेदर अच्छा हो, क्लाइमेट अच्छा हो, ठंड ना हो, तो मिट्टी के ऊपर, घास के ऊपर नंगे पाँव चलने से हम मिट्टी का फ़ायदा ले सकते हैं। फल और सब्जियां जो भी विद पील, छिलके समेत खाई जा सकती हैं, उन्हें हमें छिलके समेत ही खाना चाहिए। और 90% ऐसी सब्जियां और ऐसे फल हैं जिन्हें हम बड़े आराम से छिलके समेत खा सकते हैं। मदर नेचर को मालूम है जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं, अनार के अंदर जूस है, संतरे के अंदर जूस है, तरबूज के अंदर जूस है बहुत ज़्यादा, तो मदर नेचर ने अच्छे से कवर करके दिया है उनको कि इसका पील हटाना है और छिलके समेत खाना है इसको।
लेकिन सेब का पील आप क्या हाथ से हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। तो मदर नेचर का इंडिकेशन क्या है कि इसको विद पील ही खाना है, इसको छील करके नहीं खाना है। गाजर का, मूली का पील हम हाथ से हटा सकते हैं, छिलका हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। मैसेज क्या है मदर नेचर का? मैसेज है कि इनको छिलके समेत ही खाना है। गाजर मूली के ऊपर छोटे छोटे बाल हैं, अगर हम इनको छिलके समेत खाते हैं तो थोड़ा बहुत मिट्टी का अंश हमारे अंदर चला जाता है। तो हम आपको यही कहना चाह रहे हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप दिन का एक मील आप अपना सैलेड खाइए प्लेट भर के, एक मील आप फ्रूट का खाइए, तो फिर आपको B12 की कमी नहीं होगी, क्योंकि कुछ जो आप सन कुक्ड फूड खाएंगे उससे आपके अंदर B12 चला जाएगा, आपको कोई कमी नहीं होगी। हमें भी नहीं होती। 20 साल मुझे इस लाइफस्टाइल में हो गए, 25 साल से आचार्य जी हैं, और हमारी ये विद्या आज की नहीं है, 150 साल पुरानी है। तो अगर मैं आपको अपने बच्चों से मिलवाऊं, तो जिनको मैं जन्म से ये फॉलो करा रही हूँ, बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो उनको कोई विटामिन B12 की कमी नहीं है। वो किसी कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ आप उनका कंपैरिजन कर लीजिए, उनके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी विटामिन B12 की नहीं है, और प्लांट बेस्ड डाइट ही ले रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट, फिर भी हम अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहते हैं कि फॉर एनी रीज़न, कि आपने अपने पास्ट में काफ़ी दवाइयाँ खाई हैं, या आपका पास्ट हिस्ट्री कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी रही है, आपके अंदर B12 की कमी अभी बहुत ज़्यादा है, ऐसे है कि आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, तो मोरिंगा लीव्स लीजिए आप। मोरिंगा लीव्स को फ्रेश लेकर उनको अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उनको पाउडर करके रख लीजिए आप, उनको मिक्सी में क्रश करके छान के आप पाउडर करके रख लीजिए, और उसका 1 चम्मच आप या तो सैलेड के ऊपर, या जो वेजिटेबल सब्जी आप खाएंगे उसमें उसका 1 चम्मच आप डाल दीजिए। 3 महीने तक इस प्रैक्टिस को करिए। आप मोरिंगा लीव्स का 1 चम्मच आप खाइए, और आपकी जो B12 की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। आप खाने से पहले अपना एक बार टेस्ट करा लीजिए, खाने के बाद करा लीजिए। आपको B12 के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नेचुरल मदर नेचर का दिया हुआ सप्लीमेंट है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। जी अक्षय जी।